ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है एमएसटी सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर दोबारा से 4 क्वेश्चन उठाए हैं और इन 4 क्वेश्चंस में देखें किस तरीके से हम तुक्का लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में एग्जाम में सीधे तरीके से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो क्या हमारे पास में अप्रोच होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? क्योंकि हमारे पास में एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है यार। तो अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके, एक 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर हम तुक्का मार सके तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। ठीक है, एक सीधी सी बात है कि एमएसटी सीईटी अगर 200 नंबर का होता है तो मैक्सिमम बच्चे 80 नंबर के आसपास या 100 नंबर के आसपास का पेपर जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए 120 क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब 120 मार्क्स कह लो, क्योंकि मैथ्स 2 नंबर के भी होते हैं। सो बेसिकली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के ऑन एन एवरेज एक बच्चा 80 नंबर का पेपर सॉल्व कर पाता है। एवरेज अच्छा बच्चा, ठीक ठाक सा पढ़ा हुआ बच्चा। तो जो बचे हुए 120 मार्क्स होते हैं ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके तुक्के की एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तुक्का सब मारते हैं। तो 120 में से अगर आप 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुक्का मारोगे तो आप 30 मार्क्स लेकर के आओगे तो आपका स्कोर बनेगा 80 + 30 110। लेकिन अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करके तुक्का मारोगे तो आप बचे हुए 120 में से 60 सही करोगे। अगर आप बचे हुए 120 में से 60 सही करते हो तो आपको आएंगे स्कोर 80 + 60 140। तो आप यहाँ पे 30 नंबर का लीड ले लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक तो होता है लड़ाई पढ़ने का, ठीक है, एमएसटी सीईटी में वो लड़ाई लड़ने के बाद में जो लास्ट के आधे घंटे आपके एग्जाम में बचे रहते हैं ना, वो लड़ाई होती है तुक्के की, ट्रिक्स की, ठीक है, चीट कोड्स की। बेनिफिट ये है आप लोग अगर आप मेरे मेथड्स को सीख करके जाओगे तो वहां आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बीट कर दोगे। जो आपके कंपटीटर्स होंगे जिनको तुक्का लगाने के स्किल्स नहीं आते होंगे वो रैंडमली कुछ भी तुक्का लगा देंगे। तो आप ये चीज सीख के जाओ, आप वहां पे बहुत तगड़ा जो है लीड ले सकते हो। ठीक है,
सो इन 4 क्वेश्चंस में सपोज कर लो हमको तुक्के लगाने, ट्रिक्स लगाने, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे, चीट कोड्स लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग भी ना कॉमेंट में जाकर के लिखना कि आप कौन कौन से ऑप्शंस को तुक्का लगाओगे, क्या करोगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर रहा हूँ, आप कमेंट में जाके 1 2 3 4 करना अभी, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे। तो एक स्टेटमेंट है जो मैं कई बार कहता हूँ, अपने पहले के कई एपिसोड्स में कह चुका हूँ, दोबारा से कहता हूँ कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या कहता हूँ, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। कोई भी टीचर जिसने ये क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन बनाया, वो नहीं चाहता ना कि उसका करेक्ट आंसर जो भी है वो बच्चों को इजीली दिख जाए, तो वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, सेम चीज बार बार देता है। कैसे देता है, देखो यहां पे पिरामिडल दे दिया, बढ़िया बात है, पिरामिडल दे दिया, टेट्राहेड्रल दे दिया, लेकिन टेट्राहेड्रल एक और बार दे दिया, 2 बार टेट्राहेड्रल दे दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कई बार टीचर ऐसे गेम खेलते हैं, डायमैग्नेटिक 2 बार है तो पैरामैग्नेटिक भी 2 बार है, तो यहां हम कुछ खास कह नहीं सकते क्योंकि दोनों चीजें ही 2 बार है। बट यहां पे पिरामिडल 1 बार है, प्लेनर 1 बार है, लेकिन टेट्राहेड्रल 2 बार है। कोई एक स्पेसिफिक चीज अगर बाकियों से ज्यादा बार आपको अपीयर होते हुए दिखती है, तो समझ लो कि करेक्ट आंसर उनमें छुपा है। यहाँ डायमैग्नेटिक दोनों 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेट्राहेड्रल 2 बार है, प्लेनर 1 ही बार है, पिरामिडल 1 ही बार है। तो ए और डी को हम एलिमिनेट करेंगे, ए और डी को हम एलिमिनेट करेंगे, हम बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बी और सी में से तुक्का लगाएंगे, इससे क्या होगा बेनिफिट, सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो रैंडम तुक्का लगाएगा कोई बच्चा तो हो सकता है वो डी लगा दे, ए लगा दे, लेकिन स्मार्ट इंटेलिजेंट गेसिंग कोई करेगा तो वो बी और सी में से करेगा, क्योंकि बी और सी में से सही होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, टीचर आपको जो ऑप्शन सिमिलर ऑप्शन बार बार दे रहा है, आंसर उसी में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड लॉ 1 बार दिया हुआ है, थर्ड लॉ 1 बार दिया हुआ है, दोनों को काट सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ 2 बार दिया हुआ है, एक मॉडिफाइड वर्जन, एक नॉर्मल वर्जन। तो आप सी और डी में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके हैं जो ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप सी और डी में से तुक्का लगाओगे ना तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ भी दिया है और मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ भी दिया है, थर्ड लॉ दिया है, सेकंड लॉ दिया है। तो फर्स्ट लॉ का जिक्र कहीं ना कहीं 2 बार हुआ है, तो थोड़ा सा चांसेस हाई होता है। देखो इन मेथड्स की कोई 100% गारंटी नहीं होती, सारे सवाल आप इससे सही नहीं भी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ 10 में से 7-8 बार आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगे और उससे आपका बहुत तगड़ा जो है स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। इस चीज को आप समझो, ठीक है। तुक्का की ट्रिक्स की कोई 100%, मैंने आपको इसीलिए कहा कि आपको 120 में 60 ही लाना है बस। मैं ये नहीं कहा कि 120 में पूरा 120 ले आओ, जो बच रहे आपके 80 सॉल्व करोगे तो 120 क्वेश्चन बच रहे होंगे, 120 नंबर के क्वेश्चंस बच रहे होंगे, तो उस 120 नंबर में मैं चाहता हूं बस आप 60 ही ले आओ, तो ही आप बहुत अच्छा कर लोगे तुक्के के अंदर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, जितना ज्यादा आप बढ़ा सको उतना ज्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर कोशिश करो कि आप मॉडिफाइड या फिर नॉर्मल फर्स्ट लॉ के अंदर में ही तुक्का लगाओ। अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का लगाने की कोई कंपलसरी वो बात नहीं है, तुक्का आपको तब लगाना जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो तुक्का थोड़ी लगाओगे, जब आपको कोई नॉलेज नहीं है क्वेश्चन के बारे में तब आपको तुक्का वगैरह लगाना है, ठीक है। और एक लेवल के बाद तुक्का लगाने की सबको नीड होती है, क्योंकि सारा 200 का 200 तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, 150 कर लोगे, 140 कर लोगे, 40 50 60 नंबर तो आपके बचते ही है ना जो आपको तुक्के लगाने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीख करके जो है जानी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सी और डी में से तुक्का लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में एक तो दिया हुआ है कैथोड कैथोड कैथोड, 3 बार आपको कैथोड दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 3 बार हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैथोड दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या एनोड एक ही बार है तो इसको काट दो, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टेड है, हटा दो, ये पूरा हटा दो, लिबरेटेड 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 3 बार दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करो, ए सी डी में से तुक्का लगाओ। क्या करो, ए सी डी में से तुक्का लगाओ। अच्छा कई बार ऐसा होगा जब आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, कोई बात नहीं, एक एलिमिनेट कर दो, कुछ तो एलिमिनेट करो। कोई रैंडम बच्चा होगा, हो सकता है वो बी मार्क कर दे, आप स्मार्ट हो, आप बी को एलिमिनेट करोगे, ए सी डी में से कोई एक मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उनमें से छुपा होता है। टीचर हमको ए सी डी में कंफ्यूज कर रहा है, 3 ऑप्शन सिमिलर दिया है, तो उसी में आंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो हम तुक्का भी किस में लगाएंगे, ए सी डी में से लगाएंगे। तो जो हमारी तुक्के की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, उसको आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट करके 1/3 बना दिया। इसका मतलब आप हर 9 में से 3 क्वेश्चन सही कर लोगे, हर 3 में से 1 क्वेश्चन सही कर लोगे, हर 30 में से 10 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर आप 40 में से 10 क्वेश्चन सही करते, इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर अब आप वही 10 क्वेश्चन 30 में से सही कर लोगे, इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर। तो 10 क्वेश्चन कम लगे आपको सेम नंबर उठाने में जो एक नॉर्मल बच्चा उठाएगा उससे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो तो उसकी भी अहमियत बहुत ज्यादा होती है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सट्रीम का फंडा। एक्सट्रीम के फंडे में हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू इन चार में कौन सा है, 6, काट दो। सबसे छोटा वैल्यू इन चार में कौन सा है, 3, काट दो, है ना। 3, 4, 5, 6, ये चार ही तो हैं, 3, 4, 5, 6। तो 6 सबसे बड़ा है, कट गया। 3 सबसे छोटा है, कट गया। बीच वाले 4 और 5 हैं, तो बीच वाले 4 और 5 में से आप तुक्का लगा लो। ए और बी में से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो कभी भी आपको इस तरीके के नंबर्स दिख जाए ऑप्शंस के अंदर में, तो आप एक्सट्रीम को तुक्का मत लगाना, बीच वाले वैल्यूज को तुक्का लगाना, क्योंकि 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है कि जो करेक्ट आंसर है वो बीच वाले होते हैं, कोने वाले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यार बीच में टीचर चाहता है उसका आंसर छुपा हुआ हो, क्योंकि बीच में आंसर होने से टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो मतलब एक्सपोज नहीं हो गया, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, मतलब इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से लगता है क्या ना, आंसर बहुत इजीली विजिबल हो गया। ये इनफ ह्यूमन बिहेवियर है। आप भी कभी अगर ऑप्शंस बनाओगे तो आपको भी मन करेगा कहीं बीच में छुपाता हूं, कोने में नहीं रखता हूं, ठीक है। तो इस बेस पर क्या है, इस ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पर आप देखोगे कि हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं मिलेंगे, आपको बीच के वैल्यूज ही आंसर मिलेंगे। कभी कभी आपको 10-20% केसेस में आपको एक्सट्रीम के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर काम क्या है यार, हमको सारे सही तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कोशिश करना है जितना ज्यादा सही हो जाए, राइट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, गेस करना है, तो एक्सट्रीम को मत तुक्का लगाओ, बीच में से कोई वैल्यू को तुक्का लगाओ। मैं तुक्का लगाने का सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये सजेशन दे रहा हूं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो क्या करोगे, तुक्का ही तो लगाओगे ना। तो जब तुक्का लगाओगे तब एक्सट्रीम को मत लगाना, बीच के कोई वैल्यूज को तुक्का लगाना, वो सही होने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो अब यार इस 4 क्वेश्चन में आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। पॉज करके आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में आप बीसी में से क्या मारोगे, सेकंड में सीडी में से क्या मारोगे, थर्ड में एसीडी में से क्या मारोगे, और फोर्थ में एबी में से क्या मारोगे। कमेंट सेक्शन में जाके लिखो यार, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, तो उससे क्या एक हैबिट बनती है, एक इंटरेक्शन बनता है, आपकी भी प्रैक्टिस होती है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लिखो, कमेंट में जाके मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बताता हूं, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बी, टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, ठीक है। हमको दिया हुआ है बी, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, ये हमको यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट का बी, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन का हमको दिया हुआ है सी, मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमको दिया हुआ है यहां पर सी, मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर हमको दिया हुआ है वापस से सी, ठीक है, वापस से हमको यहां पर दिया हुआ है सी, ठीक है। H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। और लास्ट में हमको दिया हुआ है B4, लास्ट में हमको दिया हुआ है B4, ठीक है, लास्ट में हमको दिया हुआ है B4, ठीक है। BCCB, BCCB, BC सी एंड बी, ये आंसर की हमको बुक में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आंसर की पे 100% भरोसा मत करना, कभी कभी गलत भी रहता है आंसर की, और मैंने सॉल्व वॉल्व करके चेक नहीं किया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व वॉल्व करके चेक नहीं करता हूँ, ऊपर ऊपर से बस देख लेता हूँ आंसर की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअल सोल्यूशन डिस्कस नहीं करते, हम बस तुक्का टेक्निक्स देखते हैं। तो मैं तुक्के लगाता हूँ, ट्रिक्स लगाता हूँ, ऑप्शंस देखता हूँ और आपके सामने आकर के वीडियो बना देता हूँ। कभी कभी 98% केसेस में तो सही होता है, 1-2% केसेस में आंसर की गलत रहता है, तो हो सकता है मैं भी आपको आंसर की गलत बता दूं। तो अगर आपको मेरे आंसर की में कोई भी डाउटफुल चीज लगे तो आप अपने एंड से जो है इस आंसर की को वेरीफाई कर लेना, और फिर ही इसको जो है आप जो भी सही आंसर किए वो आप खुद से देख लेना। मैं तो बस बुक के आंसर की आपको आकर के बता देता हूं, ठीक है। तो अब इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपके कितने सही हुए, 4 में से कितने सही हुए। मेरे को लगता है 4 में से मैक्सिमम बच्चों के 2 सही हो गए होंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैक्सिमम बच्चों के 2 यहां पर सही हो गए होंगे। एक नॉर्मल बच्चा 4 में से 1 सही करेगा, लेकिन आपने तुक्के की स्किल्स सीखने की वजह से 4 में से आपने 2 सही करी। कुछ बच्चों के मेरे को लगता है 3 भी सही हो जाएंगे यहां पर, बट आप कमेंट में मेरे को बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने जैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किया, आपके 2 सही हो जाने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 3 क्वेश्चन में 2-2 एलिमिनेट हुआ, एक में 1 ही एलिमिनेट हुआ, 3 में से मारने, तो थोड़ा सा मतलब 2 के आसपास हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है, 50% के आसपास, राइट। तो 4 में से 2 मेरे को लगता है बच्चों के यहाँ पर सही होने चाहिए। कमेंट में आप लोग बताना। ये सारे मेथड्स आपको फॉलो करने बहुत जरूरी हैं अगर आपको कम टाइम में एमएसटी सीटी के अंदर में अपना स्कोर बढ़ाना है तो, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, और आपको इससे लग रहा है कि आपका यार नंबर बढ़ सकता है, तो आपको मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे और ज्यादा पक्का हो जाएगा आपका नंबर बढ़ने का, क्योंकि उसमें एग्जाम में जैसे ऑन स्पॉट ट्रिक्स होता है ना, एग्जाम में बैठ के एक स्टूडेंट जब ट्रिक्स लगाता है वो वाली फील आपको आएगी। मैं एज अ स्टूडेंट किस तरीके से एग्जाम दे रहा हूं वो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो जो है कोर्स के अंदर में मिलेगा। और 2021 के सारे शिफ्ट
बेनिफिट्स उसके अंदर में आपको उस तरीके से मिलेंगे, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज है उसके अंदर में। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो, हमारे कोर्सेज का जो MSTCT 2022 के कोर्सेज हैं उसके लिए आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास में 350 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले चुके हैं, अपना स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। आप भी चाहो तो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। कोर्स इसी तरीके से बना है कि आप 1 से 1.5 दिन में उसको कंप्लीट भी कर लोगे एंड अपना स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव भी कर लोगे। लास्ट मिनट का कोर्स है और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप भी इसको जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।